पुराने जमाने की बात है कि एक कारवां में एक दरवेश रहा करता था और वो दरवेश की आदत थी कि रात को वो भेष बदल कर शहर का गश्त किया करता था। रियाएं सोई होती थी और ये खुद जागा करता था। उन्होंने एक जगह चंद चोर देखे जो चोरी की नीयत से कहीं जा रहे थे। दरवेश को देखकर वो चोर डर गए और पूछने लगे, तुम कौन हो? दरवेश ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। चोर समझे कि ये भी एक चोर है, चुनाचे वो मुतमईन हो गए। दरवेश भी उनमें शामिल हो गया और कहा, इतनी रात गए, तुम्हारे घर से निकलने का क्या मतलब है? वो चोर बोले, वही जो तुम्हारा है, यानी चोरी करना। दरवेश ने कहा, तो फिर शाही महल लूटे, वहाँ से बड़ा खजाना हाथ आएगा जो उम्र भर के लिए हमें रुपयों से भी निजात कर देगा। चोरों ने ये मशवरा सुनकर दरवेश की जरूरत की दाद दी और कहा, बड़े दिलेर चोर हो यार, शाही महल में भी चोरी करने से नहीं डरते। लो, आज तुम हमारे सरदार हो और हम तुम्हारे ताबे, लेकिन काम है बड़ा मुश्किल। दरवेश ने कहा, मेरे होते हुए तुम्हें डरो मत और किसी मुश्किल को मुश्किल ना समझो, बस तैयार हो जाओ, आज हम शाही महल लूटेंगे। लेकिन पहले यहाँ बैठकर एक मंसूबा तैयार कर लो और अपना अपना कमाल बयान करो। हम में से हर एक बताएगा कि वो क्या कमाल है और क्या खासियत रखता है। चुनाचे वो वहीं बैठ गए। मुझ में ये कमाल है कि मैं किसी भी ताले को उसकी बनावट देखकर खोल देता हूँ, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो। दूसरा चोर बोला, मेरे कान इतने तेज हैं कि मैं दीवारों की पीछे की आवाज भी सुन लेता हूँ। तीसरे ने कहा, मुझे ये हुनर हासिल है कि मैं किसी का भी पीछा करके उसे बिना देखे भी पहचान सकता हूँ। चौथा बोला, मुझे ये कमाल हासिल है कि मैं रात के अंधेरे में भी लोगों के इरादे भाप सकता हूँ। अब वो दरवेश से पूछने लगे, हमने तो अपना अपना कमाल बयान कर लिया, अब तुम बताओ तुम क्या कमाल कर सकते हो? दरवेश ने कहा, मुझ में ये कमाल है कि अगर कोई गलत राह पर हो तो मैं उसे सही राह पर ले आऊँ। चारों ने एक जुबान होकर कहा, तुम्हारा वजूद हमारी रिहाई का जामिन है। अब वो सब उठे और शाही महल का रुख ले लिया। जब वो शाही महल पहुँचे तो ताला खोलने वाले चोर ने अपना कमाल दिखाया और महल का बड़े से बड़ा ताला खोल दिया। दीवार के पीछे सुनने वाले चोर ने महल के खजाने का ठिकाना पता लगाया। उन्होंने शाही महल का तमाम खजाना लूट लिया और उसे समेटकर बाहर निकल आए। शहर के बाहर किसी वीरान जगह पर बैठकर खजाने की तकसीम करने लगे। दरवेश ने कहा, तुम लोगों ने मुझे अपना सरदार तस्लीम किया है, इसलिए मेरी एक बात माननी पड़ेगी। खजाने की तकसीम फिलहाल मुलतवी कर दो। अगर ये खजाना तकसीम करके अपने अपने हिस्से का माल हम अपने घर ले गए और सुबह जब शाही खजाने का चोरी का पता चला तो मुमकिन है कि बादशाह चोरों को पकड़ने के लिए तदबीर इख्तियार करेगा। उनमें से एक ने कहा, तदबीर भी हो सकती है। सारे शहर की तलाशी ली गई ताकि चोर शहर में मौजूद हो तो पकड़ा जाए। खुदा ना करे कि हम पकड़े जाएं, लिहाजा कुछ दिन सब्र कर ले। जब बादशाह के सिपाही तुम्हें पकड़ने में नाकाम हो जाएंगे तो हम इत्मीनान से यहाँ आकर खजाना तकसीम कर लेंगे। इसलिए ये जमीन खोद कर इस खजाने को इधर दफन कर दो। सब ने इस बात को मान लिया और कहा, बिल्कुल ठीक है, आप हमारे सरदार हैं, जो हुक्म हो हमें मंजूर है। अब हम सब लोग अपने अपने घर को रवाना होते हैं। लेकिन मैं नया वारिद हूँ, अभी अभी मैं तुम लोगों में शामिल हुआ हूँ। मैं तुम लोगों को नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो। अपना अपना मुकम्मल पता मुझे लिखवा दो। चुनाचे उन्होंने अपने मुकम्मल पते का अपने सरदार को लिखवा दिया। चोर अपने अपने घरों को और दरवेश अपने ठिकाने को लौट गया। सुबह हुई तो शोर मच गया कि शाही खजाना लुट गया है। शाही महल के सिपाही दौड़ भाग करने लगे। दरवेश ने अपने सिपाहियों को बुलाकर उन चारों चोरों की नाम और पता बता दिए और कहा, इन चोरों को गिरफ्तार कर लो। चोर यही लोग हैं। सिपाही दरवेश के दिए गए पते पर पहुंचे और चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वो चोर बड़े हैरान थे कि ये आखिर किस्सा क्या है। हम चारों तो गिरफ्तार हो गए मगर हमारा सरदार गिरफ्तार नहीं हुआ। बादशाह की अदालत में पेश हुए तो शाही मुजरिम होने पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई दी गई। अब तो वो और भी घबराए और अपने सरदार को याद करने लगे। परेशान भी हुए कि अब वो सारे खजाने का मालिक बन जाएगा। तख्ते दर पर जब उन्हें ले जाने लगे तो दरवेश ने
हुक्म दिया कि इन चोरों को मेरे हुजूर में पेश किया जाए ताकि ये कोई आखिरी तमन्ना रखते हो पूरी की जा सके। चारों चोर दरबार में हाजिर हो गए। दरवेश ताज पहने तक पर जलवा फरोज था। वो चोर जिसे हुनर हासिल था कि जिसे वो रात के अंधेरे में भी देख ले उसे दिन की रोशनी में पहचान ले। उसने जो तख्त पर बैठ आदमी को गौर से देखा तो फौरन पहचान गया और अपने एक साथी के कान में बोलने लगा, भाई ये जो सामने तख्त पर आदमी बैठा है ये कोई और नहीं, ये हमारे सरदार है जो दरवेश है और मुझे पक्का यकीन है कि यही हमारे साथ कल रात को था। उसके साथी ने कहा, तुम ही बड़े बेवकूफ हो। वो चोर आपस में कुसुर पुसुर करने लगे। उनकी कुसुर पुसुर सुनकर दरवेश ने कहा, ये आपस में क्या बातें कर रहे हो? रात को दरवेश को देखकर दिन में पहचान लिया था। वो आगे बढ़ा और कहने लगा, ये हमारे सरदार है। उनमें से एक ने कहा, अब तुम्हारा हुनर दिखाओ। हमने अपना अपना कमाल दिखा दिया, अब तुम भी अपना कमाल दिखाओ और हमें फांसी से बचा लो। दरवेश ये सुनकर हंस पड़ा और कहा, तो तुमने मुझे पहचान लिया, लो मैं भी अपनी हुनर आजमाता हूँ। जाओ, तुम सबको रिहा कर दिया जाता है। सबको रिहा कर दिया गया और उसी वक्त दरवेश के कदमों में गिरकर पेशे से सच्चे दिल से तौबा कर ली, नेक और एक सलाह बन गए। और इसी के साथ आपका भाई आपसे विदा लेता है। मिलेंगे अगले ऐसे ही मजेदार कहानियों के साथ। खुदा हाफिज।